भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब इसके प्रमाण कहाँ कहाँ हैं, ये भी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट तौर पर लिखे हैं। कुरान मजीद की सूर अल हदीद 57 की आयत नंबर 26 और 27 में कुरान ज्ञान देने वाले ने कहा है कि कुरान का ज्ञान किसने दिया? शैतान ने, इस काल ने, ज्योति निरंजन ने। मुसलमान धर्म के भाई बहन जिसे अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो शैतान, उसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया। तो ध्यान से पढ़िए, कुरान मजीद की सूर अल हदीद 57 की आयत नंबर 26 और 27 में कुरान का ज्ञान देने वाले ने कहा है कि रहबानियत यानी सन्यास की प्रथा उन्होंने कुछ एक साधकों ने खुद आविष्कृत की, हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी यानी परमात्मा से मिलने की तलब में उन्होंने खुद ही ये नई चीज निकाली। ये उन मुसलमान फकीरों के लिए कहा है जिनको कादिर अल्लाह अपना नबी आप बनकर आता है और नेक आत्माओं को मिलता है। देखो भाई और बहनों, कितना बढ़िया पॉइंट है आप और हम भगत भाई बहनों के विश्वास के लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वो कादिर अल्लाह, वो समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर अपना नबी खुद ही बन के आता है। यानी ये काल, ये शैतान तो अपने नबी भेजता है, जैसे हजरत मोहम्मद को भेज दिया, हजरत आदम को भेज दिया, हजरत दाऊद को भेज दिया, हजरत ईसा को भेज दिया, हजरत सुलेमान को भेज दिया, श्री राम को भेज दिया, श्री कृष्ण को भेज दिया। ये काल तो अपने अवतार भेजता है, नबी बना के, रसूल बना के। हिंदू धर्म में अवतार कह देते हैं और मुसलमान धर्म में उनको रसूल कह देते हैं, नबी कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं, संदेश वाहक। तो ये शैतान तो भेजता है अपने नबी, लेकिन वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर अपना नबी खुद ही बन के आता है, वो खुद ही बाखबर बन के आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिनको कादिर अल्लाह यानी वो परमेश्वर अल्लाह कबीर अपना नबी आप बनकर आता है, क्योंकि वो समर्थ है, वो किसी से डरता नहीं, किसी से घबराता नहीं, वो समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। इसलिए कबीर परमात्मा अपना अंश नहीं भेजता सतलोक से, सातवें आसमान से किसी आत्मा को नहीं भेजता यहाँ पर अपना ज्ञान समझाने के लिए, अपना कोई अवतार या नबी नहीं भेजता। वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह अपना नबी आप ही बन के आता है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ये स्वयं कादिर अल्लाह हैं, ये कोई अवतार नहीं है, कोई नबी नहीं है, लेकिन वे स्वयं अपने आप को छुपाते हुए कहेंगे कि मैं नबी हूं, मैं संदेशवाहक हूं। लेकिन उनके ज्ञान आधार से अब हम उनके बच्चों ने इस बात को समझ जाना चाहिए, जैसा गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर अपना नबी खुद ही बन के आता है। जिनको कादिर अल्लाह अपना नबी आप बनकर आता है और नेक आत्माओं को मिलता है, उनको अल्लाह की इबादत का सही तथा संपूर्ण ज्ञान देता है। जैसे आज आप और हमें उन्होंने अपनी इबादत का सच्चा ज्ञान दे दिया। हिंदू धर्म के भाई बहनों को गीता और वेद पढ़ा पढ़ा के सच्ची इबादत का सही ज्ञान दे दिया। मुसलमान धर्म के भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिखों को उन्हीं के धर्म ग्रंथ खोल खोल के सच्ची इबादत का सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और लाखों श्रद्धालु उनकी शरण में आके अपनी आत्मा का कल्याण भी करवा रहे हैं। फिर वे उस साधना को करने लगते हैं, अपने धर्म में प्रचलित इबादत त्याग देते हैं, उनका विरोध उन्हीं के धर्म के व्यक्ति करने लगते हैं जिस कारण से वे सन्यास ले लिया करते थे। काल ब्रह्म ज्योति निरंजन यानी शैतान प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को भ्रमित करके उनके अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है। अब चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक मंत्र है साधना का, ओम। इस शैतान की साधना का एक ओम मंत्र है। और पूर्ण अल्लाह, अल्लाह कबीर की इबादत के 3 मंत्र हैं जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखे हुए हैं। ओम तत् सत्य इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। यानी उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत के 3 मंत्र हैं जो 3 प्रकार से जपे जाते हैं। लेकिन ये शैतान किसी को भी इन मंत्रों की यथार्थ जानकारी नहीं होने देता।
और ये अपनी घटिया साधना पे लगा के रखता है, सच्ची इबादत नहीं करने देता ये किसी को। इसीलिए पूरा हिंदू समाज उस ओम नाम की साधना भी ना करके, जो कि शैतान की साधना है, उस ओम नाम का जाप भी ना करके राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, दुनिया भर के इन मनमाने मंत्रों का जाप करके अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। इसी प्रकार मुसलमान धर्म में सूर असूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में वो 3 मंत्र लिखे हुए हैं सच्चे खुदा की सच्ची इबादत के, ऐन सीन काफ, लेकिन ये कोड वर्ड में है, संकेत में है। स्वयं अल्लाह के अलावा इनको और कोई नहीं समझा सकता। तो मुसलमान धर्म के भाई बहन इन धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को ना समझकर और उल्टी इबादत पे लगे हुए हैं। मज़ारों पे जा जाके सिजदा कर रहे हैं, कहीं कोई चद्दर चढ़ा रहे हैं, कहीं हज के लिए जा रहे हैं, दुनिया भर के पाखंड और आडंबर में फंसे हुए हैं। इसलिए ये शैतान किसी भी धर्म के व्यक्तियों को सच्ची इबादत से परिचित नहीं होने देता। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ये शैतान प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को भ्रमित करके उनके अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है, अपने दूत भेजते रहता है। यानी ये मुल्ला मौलवी उलेमा ये सब काल के दूत हैं, शैतान के दूत हैं। हिंदू धर्म में ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, महामंडलेश्वर ये सब काल के दूत हैं। तप करने की प्रेरणा करता है, कठिन साधना करने की प्रेरणा करता है, परमात्मा प्राप्ति की तड़प में साधक वह करने लगता है। पूर्ण परमात्मा यानी वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर उनको फिर आकर मिलता है और यथार्थ आसान नाम जाप करने की विधि यानी इबादत बताता है कि बेटा जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तप करने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिदों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में क्या साधना है हमें उससे परिचित करवाता है, भक्ति के वास्तविक मंत्र हमें देता है जो कोड वर्ड में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। उसके बाद वो साधक उनको अपना गुरु धारण करके जब वो अल्लाह कबीर बाखबर धरती पर संत रूप में आता है तो उनके द्वारा बताए गई साधना फिर साधक करता है तो हर प्रकार से वो सुखी हो जाता है। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।